हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और मैं आपके सामने कक्षा 12वीं का नया टॉपिक चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभवांतर तथा संधारित्र लेके आया हूं, जो कि आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको कुछ इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कराए जाएंगे। देखो, तरीका ये रहेगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी साथ ही साथ कराए जाएंगे। इसके साथ में आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी हल कराया जाएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विद्युत विभव रहेगा। विद्युत विभव होता क्या है? देखो, विद्युत विभव के बारे में जानकारी करने से पहले थोड़ा सा बैटरी जो होती है और सेल जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। देखो बेटा, सेल का जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार का और इस पर उच्च विभवांतर होता है। उच्च विभवांतर और इस पर होता है निम्न विभवांतर। ठीक है बेटा। देखो, उच्च विभवांतर होता है इसलिए ये जो डंडा होता है इसका ये बड़ा बनाया जाता है, उसका ये जो है छोटा बनाया जाता है। ठीक है। ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। क्या होता है बेटा? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये एक पॉइंट और बता देता हूं। देखो, ये जो दे रखा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है केवल उच्च विभवांतर और निम्न विभवांतर। जैसे मान के चलते हैं, एक हमने सेल ले लिया बेटा और ये ले लिया और इसका ये है 200 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट। क्लियर है? देखो, यहां पर दे रखा है उच्च विभवांतर, एक देखो हाई वोल्टेज और इस पर लो वोल्टेज। ठीक है। तो उच्च विभवांतर और निम्न विभवांतर दे रखा है, तो ये भी एक सेल को प्रदर्शित करने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने मान लीजिए ये है, ये पे 200 वोल्ट और -3 वोल्ट ये दे रखा है। देखो, ये क्या है? हाई वोल्टेज। ये क्या बेटा? लो वोल्टेज। ठीक है ना? तो ये भी सही है। ठीक है बेटा, ये भी सही है। और एक पॉइंट और बता देता हूं। जैसे हमारा एक है इस प्रकार का सिंबल, तो इसमें 200 वोल्ट है और इसमें -200 वोल्ट है। ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये उच्च विभवांतर, ये निम्न विभवांतर। तो ये भी हमारा सेल का सही सिंबल होता है, याद रखना। देखो, जो सेल होता है, सेल के कॉम्बिनेशन से सेल का जो संयोजन करेंगे, तो संयोजन करने के बाद में हमें एक बैटरी प्राप्त होती है। जैसे संयोजन इस प्रकार का होता है, जैसे हमने एक बैटरी ले ली, सेल ले लिया इस प्रकार का। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये लो पोटेंशियल जिसका होता है, उसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं और उसके साथ में फिर लो पोटेंशियल। इस प्रकार देखो, जब दो सेल भी मिल जाएंगे तो वो भी एक बैटरी का निर्माण कर देते हैं। तो इस पर हाई पोटेंशियल, इस पर लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए इसको भी हम जैसे एक बैटरी बना देते हैं इस प्रकार, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। ठीक है बेटा। तो ये एक बैटरी का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? बैटरी का। ये भी क्या होता है बेटा? बैटरी होता है। ठीक है ना? तो ये बैटरी हो गया। तो याद रखना, हम इसमें इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। ये आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए जब हम विद्युत विभवांतर और संधारित्र टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक जो छोटे छोटे हैं आपको क्लियर होने चाहिए। कॉपी कर लीजिए बेटा वैसे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत विभव।
ठीक है। विद्युत विभव होता क्या है? विद्युत विभव क्या होता है बेटा? देखो, किसी भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है उससे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक आवेश को अनंत से, ठीक है ना, अनंत से किसी आवेश के आवेश क्षेत्र में ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। देखो, किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, क्षण आवेश को अनंत से किसी स्रोत आवेश के आवेश क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे विद्युत विभव कहते हैं। देखो, इसको V से प्रदर्शित किया जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए एक हमने कोई भी चार्ज ले लिया बेटा, ये स्रोत आवेश है, इसका एक आवेश क्षेत्र ये ले लिया हमने, ठीक है बेटा, क्या है ये? स्रोत आवेश, ठीक है। और इस यहां से यहां पे कोई अनंत है, क्या बेटा ये अनंत है, और यहां पे कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, क्लियर है। अब इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक इसके आवेश क्षेत्र में लाने में जो भी कार्य किया जाएगा इन्फिनिटी से ए तक, मान लीजिए ये क्या है? ए है, ये अनंत है, तो ये जो वर्णन होगा उसे विद्युत विभव कहेंगे। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत विभव, इसको बोल सकते हैं किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलेंगे? किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। तो V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। कॉपी करिए बेटा इससे एक बार। देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो आया है V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट। याद रखना ये एक अदिश राशि है, ठीक है ना, यह है एक अदिश राशि है। देखो, अदिश राशि का मतलब ये होता है इसके पास में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। इसके पास में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, या हम बोल सकते हैं इसे वोल्ट। क्या बोल सकते हैं बेटा? वोल्ट, ये भी होती है यूनिट इसकी, ठीक है ना। तो जूल पर कूलाम या वोल्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको मापा किस इंस्ट्रूमेंट के जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मापा जाता है? ध्यान रखना, इसको वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, यहां पे जो ये रखा वोल्ट मीटर होता क्या है?
ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट है, वोल्ट मीटर बता देता हूं। देखो, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, आगे टॉपिक आएगा, को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, यह एक ऐसा यंत्र है जिसे विद्युत विभव या विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका सिंबल भी होता है, बता देता हूं। ठीक है, इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में देखो यहां पर एक पॉइंट और आता है, 1 वोल्ट। क्या होता है बेटा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होता क्या है? देखो 1 वोल्ट क्या होता है, अब यहां पर क्या किया जाएगा कि 1 जूल कार्य किया जाएगा 1 कूलाम चार्ज को अनंत से लाने में। ठीक है, देखो जब किसी 1 कूलाम चार्ज को, आवेश को, ठीक है, जब किसी 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 5 कूलाम चार्ज को, आवेश को अनंत से लाने में 30 जूल कार्य किया जाता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, जैसे हमें क्यू दे रखा है 5 कूलाम। ठीक है बेटा, और वर्डन कितना किया जा रहा है? 30 जूल। तो V इक्वल कितना होता है? W अपॉन Q। तो 30 अपॉन 5 से ये 6 टाइम्स, तो 6 वोल्ट आ जाएगा बेटा, 6 वोल्ट हमारा आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, आगे कॉपी करिए इसे। देखो हमारे पास में जो नया टॉपिक रहेगा अब, विद्युत विभवांतर। ठीक है बेटा, विद्युत विभवांतर, इसे पीडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पीडी। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी आवेश को, किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्रोत आवेश के
आवेश क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से प्रदर्शित किया जाता है। इसे भी V से प्रदर्शित किया जाता है। इसे भी V से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा? विद्युत विभवांतर किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ध्यान रखना, ये भी एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है बेटा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, अब हम इसी प्रकार 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अब जो नया टॉपिक रहेगा इसमें बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, किसी भी एक आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ठीक है बेटा। देखो, विद्युत विभव लेके आना है, तो विद्युत विभव को जैसे मान ली कोई भी स्रोत आवेश रखना पड़ेगा, मैंने बताया तो डेफिनेशन के अनुसार भी। तो कोई भी एक स्रोत आवेश लेना है, तो स्रोत आवेश को लेना है, तो उसके आवेश क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को लेकर ना अनंत से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक स्रोत आवेश ले लिया हमने Q, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया मान लीजिए। ठीक है बेटा, और एक और टेस्ट चार्ज रखा हुआ बेटा यहां पर अनंत पर। ठीक है, कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है, और यहां से यहां तक लाने में वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो टेस्ट चार्ज है अनंत पे ना रख के यहां पर रखा हुआ है ए पॉइंट पर। क्लियर है बेटा? तो इन दोनों आवेश के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा, Fe। ये कितना हुआ? K Q नोट अपॉन, अब मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा R है। कितनी है बेटा? R इसको क्लियर है तक? अब ये हो गया। अब इसको छोटा सा हम डिस्प्लेस करते हैं यहां से यहां तक। क्यों करते हैं बेटा? ध्यान रखना, हमें निकालना वर्क डन किया गया कार्य। तो कार्य कब निकलेगा? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल तो निकल के आ गया, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस तो कर लें। डिस्प्लेस हो जाएगा तभी हम वर्क डन निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए बी पॉइंट तक लेके आए इसको, क्यू नॉट यहां पर आ गया। ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ए बी डी आर होगी मान लीजिए। तो यहां देखो, इनकी देखो हमारा जो बल किधर लगाया जा रहा है? इधर, और विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा बेटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में 180 का कोण इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है,
तो यहां पर किया गया कार्य निकालेंगे। देखो आवेश Q तथा एंड Q नोट के मध्य लगने वाला बल F कितना हो जाएगा बेटा? K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो आवेश Q नोट को dr विस्थापित करने पर किया गया कार्य तो बता ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एफ डी आर कॉस 180, एफ डी आर कॉस 180। ठीक है बेटा। अब डी डब्ल्यू निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? एफ की वैल्यू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटू -1। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। तो वर्कडन तो ये आ जाएगा, हमारा किया गया कार्य इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो कार्य निकालना है इन्फिनिटी से यहां तक लेके जाना है, इन्फिनिटी से यहां तक लेके जाना है। तो इसका कुल कार्य निकालने के लिए समाकलन कर लेंगे। ठीक है ना। तो कुल कार्य तो डी डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा? 0 से डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आर। ठीक है ना। इन्फिनिटी से आर के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, वो भी विद नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा। अब हम यहां से नेगेटिव साइन के साथ में लेके चलेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा बेटा के माइनस में के क्यू नोट। ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक, और इसको जो ऊपर लेके जाएंगे बेटा, ये है बेटा, देखो लिख देता हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर है। जब हम इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आर की पावर -2 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा। ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू नोट आर की पावर -2 डी आर और इन्फिनिटी से आर बेटा। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर कितना आया था? डब्ल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी हमने, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नोट, इसको आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और इन्फिनिटी से आर तक। क्यों बता देता हूं, जब x की पावर n होती है उसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो निकल के आता है x की पावर n+1 बटे n+1। इसी प्रकार r की पावर -2 dr का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना जाएगा? r की पावर -2 + 1 -2 + 1। अब यहां पर क्या करते हैं बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट कितनी? w -0, तो माइनस के क्यू नोट, ये कितना हो जाएगा? r की पावर -1 बटे -1 इन्फिनिटी से r। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं भाई, ये जो टर्म है वो प्लस हो गया। तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू नोट, और ये कितना हो जाएगा बेटा? r की पावर -1 अपॉन r इन्फिनिटी से r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप इसमें लगाएंगे तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू नोट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो ये तो हो गया अलग। तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू नोट अपॉन r। ये आ गया हमारा वर्क डन, किया गया कार्य हमारा इतना निकल के आ जाएगा। कॉपी करेंगे इसको बेटा। देखो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है बेटा W इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन R। तो हम परिभाषा लेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से। विद्युत विभव की परिभाषा
से। तो v इज इक्वल टू कितना होता है w अपॉन क्यू नॉट, w की वैल्यू कितनी k, क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो v की वैल्यू आ जाती है बेटा k क्यू अपॉन r, या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे r। ठीक है, अब v का फॉर्मूला निकल के आ गया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, देखो यहां पर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम v और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, v और r के बीच में देखो इस प्रकार जाएगा। ठीक है, या हम v और 1 अपॉन r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्लियर है? यहां तक आपको ये जो डेरिवेशन है काफी अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए बेटा।